नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं VGH031 भगवद गीता हिंदी भाष्य पुस्तक वाचन भाग क्रमांक 31। पिछले 30वें भाग में हमने भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के 28वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी इस 31वें भाग में हम उसी अध्याय के 29वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आपको प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इस उपक्रम के भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा ये जो उपक्रम है, इसके पहले के भी सारे वीडियोस पहले से देख लीजिएगा। ये भी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का, संस्कृत भाषा का, हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सखोल ज्ञान मिलने वाला है। यदि आपको इसके पहले के भाग सारे सीरियली सुनने हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यह भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में जाके आप पहले भाग से लेकर सीरियली सारे भाग सुन सकते हैं। इसके आगे भी इस उपक्रम के जितने भाग आएंगे सारे इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये भी आपसे प्रार्थना है। तो आइए अपनी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक क्रमांक 29 और 30वें श्लोक का संबंध अभी हम पढ़ रहे हैं। द्रव्य यज्ञादि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा भगवान करते हैं। तो अभी हम 7 प्रकार देख रहे थे यज्ञों के, उसमें से आगे वाला जो यज्ञ का प्रकार है वो प्राणायाम के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ है और उसकी प्रशंसा भगवान इन 2 श्लोकों में कर रहे हैं। दोनों श्लोक एक ही विषय के लिए है, इसलिए एक साथ दिए गए हैं। तो आइए दोनों श्लोक पढ़ते हैं, 29 और 30। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुवति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अर्थ देखते हैं अब इन 2 श्लोकों का। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो देखिए हमारी संस्कृति कितनी महान है कि प्राणायाम को भी हम यज्ञ कहते हैं और प्राणायाम के द्वारा भी यज्ञ किया जा सकता है। तो आइए इन 2 श्लोकों के ऊपर का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ जुवती क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, प्राणायाम के साधक को यज्ञ का रूप देने के लिए जुवती क्रिया का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अतएव ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। अगला प्रश्न, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना क्या है? अभी प्राणायाम के विषय में हमें ज्ञान मिल रहा है। देखिए भगवद गीता का ज्ञान तो हमें इस उपक्रम से, पुस्तक से मिल ही रहा है। इसके साथ में अन्य सारे विषयों का ज्ञान हमें इस पुस्तक से, इस उपक्रम से मिल रहा है। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंदका जी का, और धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर का, और धन्यवाद हमारे उपक्रम का। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, जिसमें प्राणायाम के विषय में अधिक ज्ञान हमें मिल रहा है। उत्तर, योग का विषय बड़ा ही दुर्विज्ञेय और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझा सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्तियों द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है।
शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसको लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, यह वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अधः है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकालते समय उसकी गति शरीर के ऊपर की ओर होती है। उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्निस्थानीय अपान वायु है और हविस्थानीय प्राणवायु है। अतएव यह समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है, तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई अपान में विलीन हो जाती है। इस साधन में 4 बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वही रोका जाता है, इसलिए इसे आभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणवायु को अपान वायु में हवन करना क्या है। अभी दूसरी परिस्थिति या दूसरा प्रयोग। उत्तर, इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्निस्थानीय प्राणवायु है और हविस्थानीय अपान वायु है। अतः समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ पर प्राणवायु में अपान वायु का हवन करता है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकालकर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन हो जाती है। इस साधन में पुनः भीतर की वायु को बाहर निकालकर वही रोका जाता है। इस कारण से इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नियताहाराः विशेषण का क्या अर्थ है। उत्तर, जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषों को नियताहाराः कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। तो डाइटिंग करने वाले, हम इसे हमारी अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं, डाइटिंग करने वाले को नियताहाराः कहते हैं। अधिक भोजन करने वाले का और सर्वथा भोजन का त्याग कर देने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्राणायाम परायणाः विशेषण का क्या अर्थ है। उत्तर, जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार हमारा शब्द नहीं है, पुनः प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हो और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हो, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायणाः कहते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ नियताहाराः और प्राणायाम परायणाः इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय है। क्या दूसरे दोनों साधक नियताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते। उत्तर, उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपर्युक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावतः प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करना क्या है। उत्तर, शरीर के भीतर रहने वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, जो हम नैवेद्य दिखाते वक्त बोलते हैं, ये 5 भेद होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनमें प्राण का स्थान हृदय, अपान का स्थान गुदा, समान का स्थान नाभि, उदान का स्थान कंठ और व्यान का स्थान समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं।
अतएव यहाँ पांचों वायु भेदों को जीतकर इन सबका निरोध करने के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वासों को बंद करके प्राण अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित पंच वायु भेदों को वही रोक दिया जाता है। इसलिए केवल कुंभक कहते हैं। अगला प्रश्न, उपर्युक्त विविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? तो प्राणायाम करते वक्त जप करना आवश्यक है या नहीं, ये सुंदर प्रश्न है। यदि आवश्यक है तो प्रणव यानी कि ओमकार का ही जप करना चाहिए या दूसरे किसी नाम का भी जप किया जा सकता है। सुंदर प्रश्न है। प्राणायाम करते वक्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या नहीं, ऐसा प्रश्न है। उसका उत्तर प्रणव यानी कि ओमकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग परमावश्यक है। उपर्युक्त प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है। इसलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यह समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परमावश्यक है। फिर से पढ़ता हूँ, सुंदर वाक्य है। यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परमावश्यक है, साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, उपर्युक्त सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 23वें श्लोक में जो यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपर्युक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए वे यज्ञ के तत्वों को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपर्युक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि न करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्वों को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं है। अतएव वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। तो हमें यज्ञ के तत्वों को समझकर यज्ञ करना है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और आगे आता है 31वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपर्युक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। तो हमें यज्ञ क्यों करते रहना चाहिए? अभी हमने 7 यज्ञ के प्रकार देखे, इनमें से हमें सुटेबल जो था वो भी हमने देखा और हमें सहज रूप से कर सकते हैं ऐसे यज्ञ भी हमने इसमें देखे। तो कोई ना कोई प्रकार का यज्ञ हमें करते रहना चाहिए। यज्ञ करने के लाभ क्या होते हैं और न करने से हानि क्या होती है, ये भगवान हमें इस श्लोक में बता रहे हैं। आइए 31वां श्लोक पढ़ते हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। अर्थ देखते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी
सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? पहला प्रश्न 31वें श्लोक का, यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है? उत्तर, लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में पूजादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है और उससे बचा हुआ हविष्यान्न ही यज्ञशिष्ट अमृत है। इसी तरह स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञादि का वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञशिष्ट अमृत कहा है। किंतु यहाँ भगवान ने उपर्युक्त यज्ञ के रूपक में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी संस्कृति की महानता हमें दिख जाती है। हमें अमृत किसे कहा जाता है ये यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। इसलिए यही उपर्युक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत रूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन परब्रह्म की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है या जन्मांतर में होती है? तो हमें परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में प्राप्त होगी या अगले कुछ जन्मों में प्राप्त होगी? ये सिंपल वर्जन है उस प्रश्न का। तो उत्तर देखते हैं। यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है उसको उस कमी की पूर्ति होने पर होती है, परंतु उपर्युक्त साधन व्यर्थ कर्म कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, सनातन परब्रह्म की प्राप्ति में सगुण ब्रह्म की प्राप्ति मानी जाए या निर्गुण की? सुंदर प्रश्न, कितना ज्ञान मिल रहा है देखो हमें इस उपक्रम से। उत्तर, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नहीं है। सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म है और वे ही निर्गुण ब्रह्म है। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण का भेद है, वास्तव में नहीं है। सनातन परब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता है। अगला प्रश्न, यहाँ अयज्ञ से पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है? इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित है उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक यहाँ अयज्ञ से पद है। उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला से जला करता है। फिर उसे दूसरे योनियों में तो जो केवल भोग योनि मात्र है और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है, शांति मिल ही कैसे सकती है? मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। फिर से पढ़ता हूँ, मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरे योनियों में भोगा जाता है। अतएव जो इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न, इस लोक में शास्त्रविहित उत्तम कर्म न करने वालों को और शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो देखा जाता है। फिर यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करने वालों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है? तो प्रश्न यह है कि
यज्ञ न करने वाले, अपने कर्तव्य कर्म को न पालने वाले लोगों को भी यहाँ पर हमें देखा जाता है कि उनको भी पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ मिलता है। तो फिर ये कहना कैसे सत्य है, ऐसी शंका है और उसका उत्तर आगे आता है। उपर्युक्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्रविद शुभ कर्मों का ही फल है, पाप कर्मों का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपर्युक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यह अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी, जो कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरम नाना प्रकार की भोग वासना के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। अगला प्रश्न, पुत्र का माता पिता की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्र विहित अन्य शुभ कर्मों का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, और उनको करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है या नहीं। उत्तर, उपर्युक्त सभी कर्म स्वधर्म पालन के अंतर्गत है। अतएव जब स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि वाणिज्यादि रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत है और उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तब माता पितादि गुरुजनों को, गुरु को और पति को परमेश्वर की मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा को व्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है, वह यज्ञ के लिए कर्म करना है और उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। अगला प्रश्न, इस प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे ज्ञान योगियों के द्वारा किए जाने योग्य है या कर्म योगियों के द्वारा? सुंदर प्रश्न है और इसका सुंदर उत्तर 24वें श्लोक में जो ब्रह्म यज्ञ और 25वें श्लोक में उत्तरार्ध में जो आत्मा परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्म योगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर शेष सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। आगे आता है 32वें श्लोक का संबंध। 16वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। आगे आता है 32वां श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थ देखते हैं 32वें श्लोक का। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। पहला प्रश्न 32वें श्लोक का। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं है, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक उपासनादि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्यागपूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपर्युक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, सनातन परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों को वेदवाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। यह बात तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आई है
और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई है, यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई है। उत्तर, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। फिर से पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण वाक्य है। प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है, किंतु अन्यत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक पता होता है। अगला प्रश्न, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझाने के लिए कही है। एक, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से एवं किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ भी संबंध न हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों को क्रिया का या संकल्प, विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे और उसे भी फल कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। दूसरा बिंदु, यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन है वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरा बिंदु, मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्मबंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्मबंधन से छूटने के लिए भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः क्योंकि मनुष्य का शरीर ही हमें उस हेतु के लिए ही दिया है, इसलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा मनुष्यों को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना है। अगला प्रश्न, इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह बात कही है कि 18वें श्लोक से यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्मों का तत्व बतलाया है उसके अनुसार समस्त यज्ञों को उपर्युक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधनकारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। अभी आगे आता है 33वें श्लोक का संबंध, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय लगभग समाप्त हो गया है, तो इस 31वें भाग के इतिश्री की दिशा में हम यहीं से जाते हैं। यह वीडियो पूर्ण देखने के लिए आपको आपके बहुत बहुत आभार। आपको प्रार्थना है कि इस उपक्रम की इसके पहले के भी सारे वीडियो देखे, सुने, वारंवार सुने, पुनः पुनः सुने। इसके आगे आने वाले भी वीडियो आप पुनः पुनः देखते रहे, सुनते रहे। काम करते वक्त, प्रवास करते वक्त कभी भी आप सुन सकते हैं। स्क्रीन की ओर देखना बंधनकारक नहीं है, केवल आप सुनते रहेंगे तो फिर भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो यह सारे भाग सुनने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम की प्लेलिस्ट का अवश्य फायदा उठाइए, लाभ लीजिए। और हमारी अंतिम प्रार्थना की यह हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा रहेगा, भगवद गीता का ज्ञान संपादन करने का, अर्थ समझने का यह प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए, आपका कमेंट अत्यावश्यक है। यदि आपने हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन अभी तक ऑन करके नहीं रखे हैं तो कृपया नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए। चलिए तो मिलते हैं अगले 32वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 के 33वें श्लोक से आरंभ करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।